मर्डर केस में 5 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कत्ल कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसका हुआ और क्यों। ये 5 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और सबसे अंतिम प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों। मैं आज एक जीवन की कटु सत्य के बारे में बात करूंगा, जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन उसका क्यों हमें कभी भी किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर हों या सीनियर हों, उनको भी नहीं पढ़ाया जाता। और ये बड़ा अद्भुत है कि ऐसा क्यों नहीं होता। और क्यों का मतलब है किसी लक्ष्य का उद्देश्य प्राप्त होना। आज मैं संभोग की बात कर रहा हूँ। संभोग के बारे में लोग 2 तरह से आगे बढ़ते हैं। एक तो जब अपनी यौवन अवस्था शुरू होती है, तब हार्मोन्स जिसको जहाँ ले जाते हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ता है। एकाकी भी कर सकता है संभोग, हस्तमैथुन भी कर सकता है, 2 के साथ भी कर सकता है और सामूहिक रूप से भी कर सकता है। यौवन अवस्था शुरू होने के बाद इसका खेल शुरू हो जाता है, इस इंद्रिय का। लेकिन ज्योतिष में और अध्यात्म में इस विषय वस्तु का क्या रहस्य है, और सबसे बढ़कर जो ग्रस्त जीवन आप जीते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संभोग का समय आपके पास रहता है, और लगभग जब वृद्धावस्था तक शरीर क्षीण नहीं होता, तब तक संभोग की उत्तेजनाएं आपको परेशान करती हैं, आपकी इंद्रियां आपको परेशान करती हैं। लेकिन पूरा जीवन गुजर जाता है, आप कभी ये नहीं जान पाते कि क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो मैंने आज का प्रश्न का उत्तर रखा है कि संभोग कब करें, कब कब करना चाहिए। ये बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब मैं लोगों के सामाजिक जीवन को देखता हूँ, जब वो मुझे विषमताएं बतलाते हैं कि जीवन में ये परेशानी है, वो परेशानी है, भिन्न भिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की परेशानियां हैं, तब मुझे आध्यात्मिक रूप से उस ऊर्जा का ख्याल स्वयं ही आ जाता है कि इनकी ऊर्जा बिखर रही है और ये अपनी ऊर्जा को कलेक्ट नहीं कर पा रहे, एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहे, इसलिए इनको परिणाम प्राप्त नहीं है। सभी लगभग सामाजिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में परिणामों की प्राप्ति पर ध्यान देते हैं। गीता में भी यही प्रश्न बार बार उसने कहा। 5वें अध्याय तक अर्जुन ने यही कहा कि प्रभु, जब मुझे फल की प्राप्ति नहीं होगी या फल की इच्छा ना रखूं, तो मैं फिर कर्म भी क्यों करूं। लेकिन सामाजिक जीवन में पल पल बहुत सारे फलों की आवश्यकता रहती है, जीवन की जरूरतें होती हैं। तो ऐसे में एक बड़ा जो आपको फल प्रदान करने वाला है, जो आपके अंदर एक महान ऊर्जा का स्रोत है, जिसको आप कभी समझ नहीं पाते, वो संभोग करने के लिए जो इंद्रियां बनी हैं, उनके पीछे ऊर्जा का रहस्य क्या है, उसको जानना समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तो उद्देश्य क्लियर नहीं होगा। आज बहुधा लोग भारतवर्ष में अपनी संतान से परेशान हैं, और नंबर 2 पर रखूं तो धन की तरफ से परेशान है। संतान और धन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। संतान हो और धन ना हो तो तब भी जीवन नरक है, और संतान नहीं है, धन खूब ही खूब है, तब भी जीवन नरक है। उन लोगों के उत्तर होते हैं, क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ और क्या करूँ। वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ये जीवन की आज की वर्तमान विषमताएं हैं। मेरा विषय धन नहीं है,
लेकिन मैं जब विषमताओं में देखता हूँ लोगों को जीवन में जीते हुए, तब अनायास ही उस मूल ऊर्जा के स्रोत जहाँ से संभोग का खेल शुरू होता है, उस पर मैं स्वतः ही पहुँच जाता हूँ। जब देखता हूँ कि लोग दिन और रात राम नाम जप करते हैं या नाम जप लिए हुए रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के गुरुओं से दीक्षित रहते हैं, स्वयं भी किताबें पढ़ते हैं और स्वयं भी कई प्रकार की वीडियोस को देखते हैं, लेकिन तब भी उनका ये उद्देश्य क्लियर नहीं होता कि उनको संभोग क्यों करना चाहिए। संभोग का बड़ा सीधा सरल सा साधारण सा उत्तर है, किसी भी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आपको संभोग करना चाहिए। जब तक आपके पास विशेष लक्ष्य ना हो, आपको इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इंद्रियां हैं, हार्मोन्स हैं, आपको स्वतः खींच करके ले जाते हैं और आप अनायास ही इंद्रियों की दिशा में भटकते चले जाते हैं। क्या होगा अगर आप इसका क्यों जान लेंगे कि हमें क्यों इसका पालन करना है, संभोग का पालन क्यों करना है। मैं ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, संभोग क्यों, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में नए हैं और आपको संतान की प्राप्ति भी जीवन में होनी है, तभी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले के प्राचीन ग्रंथ भरे पड़े हैं कि जीवन में जिन्होंने मनचाही संतान ईश्वर से मांगी, उनको बहुत सारे कठोर परिश्रम और प्रयास अध्यात्म के क्षेत्र में करने पड़े, तब प्रभु ने उनको यशस्वी संतान प्रदान करी, धनवान और बलवान संतान प्रदान की। और आप हैं कि विवाह शुरू हुआ नहीं कि दिन और रात संभोग के सपने और बाद में उसी खेल में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब आपने संभोग करने का समय ही नहीं जाना कि कब करें, तो आप कैसे उस फल को प्राप्त कर सकते हैं कि आपको योग्य और गुणी संतान प्राप्त हो। आप कैसे उस फल को प्राप्त कर सकते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो। आज लोग बड़ी विषमताओं के साथ जीवन जीते हैं। बच्चों को स्कूल भेजते हैं और सुबह के समय ही 7-8 बजे शुरुआत कर देते हैं अपने खेल की। और जब मैं उनसे दिनचर्या पूछता हूँ, दिनचर्या में मुझे सब कुछ बताते हैं, लेकिन उस खेल को नहीं बताते। जब मैं विशेष रूप से पूछता हूँ तब बताते हैं। जब ईश्वर का नाम लेने का समय है, जहाँ सृष्टि की क्रियाएं शुरू होती हैं, तब आप संभोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत लोगों को सुनता हूँ कि उस समय पर संभोग में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो निषेध है। जहाँ प्रकृति स्वयं अपने आप को शांत कर लेती ईश्वर का नाम लेने के लिए, आप संभोग में क्यों रत होते हो। लोगों का कहना है उसमें बड़ा आनंद है, उस समय पर मेरी समस्त थकान उतर जाती है। तो ये अद्भुत विषय है, लेकिन आपको क्यों के अलावा कब करना चाहिए ये जानना जरूरी है। और विशेष रूप से तब जब आप किसी देवी देवता की आराधना करते हों। किसी भी देवी देवता की आराधना करने में भिन्न भिन्न प्रकार के नियम लागू होते हैं। यदि आप देवी की आराधना करते हैं, देवी में कोई सी भी आ सकती है, तो उस देवी के नियमों में बाउंडेशंस होती हैं। पहली बाउंडेशंस तो यही है कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य से स्त्री का त्याग करते हुए अपनी आराधनाएं साधना करें। दूसरा नियम यही है कि यदि आप संभोग करना भी चाहते हैं और आराधना भी करना चाहते हैं, तो विशेष तिथियों को छोड़ करके, जैसे अष्टमी, नवमी, चौदश, अमावस्या, पूर्णिमा, इनको छोड़ करके, एकादशी, इनको छोड़ करके आप आराधना कर सकते हैं। यदि आप भगवान शिव की अथवा किसी अन्य देवता की आराधना करते हैं जो पुरुष देवता है, तो उसके नियमों का पालन करना होगा। और इन नियमों का पालन करने के लिए उसमें जहाँ से भी आपने आराधना करनी शुरू की है किसी किताब से, वहाँ से अगर आप अध्ययन करेंगे तो उसमें इन नियमों का भी ध्यान दिया होता है कि आप किन किन दिनों का निषेध करें। त्रयोदशी का विशेष रूप से निषेध कर सकते हैं भगवान शिव की आराधना में, पंचमी का
और भगवान शिव जिन जिन तिथियों के स्वामी होते हैं उनको भी निषेध में रखा गया है। वैसे भी आराधना कोई सी भी हो, अगर संकल्पित है 9 दिन की, 11 दिन की अथवा 21 दिन की, अगर संकल्पित है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से होनी चाहिए। अन्यथा नियमित भी है तब भी आपको तिथियों का ध्यान रखना चाहिए। और तिथियों के ध्यान के अलावा और आप जिसका जितना त्याग करेंगे उतने ही सामाजिक जीवन में, धन की प्राप्ति के विषय में और जीवन में आनंद की प्राप्ति के विषय में अपनी ओर आगे बढ़ेंगे। तो संभोग कब कब करना चाहिए और इसके क्या सुपरिणाम होंगे, यदि आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप एक बहुत सुदृढ़ अवस्था को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वयं को ही प्राप्त कर रहे हैं और वो आपको आपके मूल तक लेकर के जाता है।